इन गोल्ड, प्रीलॉग, तीन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम के ऊपर ये रूल पड़े हुए हैं। काहन, इन गोल्ड एंड प्रीलॉग रूल। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल दिया? CIP रूल बोल दिया। इन रूल्स को करते करते हम क्या सीखेंगे? EZ फॉर्म कैसे लिखी जाती है वो सीख रहे होंगे। हाँ। सो अब इसमें सबसे पहले हम बात करें, अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ EZ नोटेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। रीजनिंग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म से हटके थोड़ा क्वेश्चन है। सो किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा वो बात करेंगे। सो EZ नोटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने बोला कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उस दौरान हमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पहले दो ग्रुप सेम आ रहे थे, उस केस में तो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। देखो, फ्रोजन रोटेशन अभी भी है ना? फ्रोजन रोटेशन इस टाइम के ऊपर भी आपको देखने को मिल रही होगी। रीजन बिंग क्या, डबल बॉन्ड है, सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। वहां पे क्या होता था, अगर दो ग्रुप सेम हो जाते थे सेम कार्बन के ऊपर तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो इस केस में फिर आपको क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो मिलेंगे, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, कहा अब यहाँ पे इसका आइसोमर कैसे होएगा उसको भी लिख दे रहा हूँ। दिस विल बी C डबल बॉन्ड C। ए यहाँ पे ही रहा, बी यहीं पे रहा, लेकिन डी और ई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ई यहाँ पे चली गई और डी यहाँ पे चला गया, तो ये दूसरा इसका आइसोमर हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके। ऐसे ही सिचुएशन हमारे पास आ सकती है क्या, दो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या कर ले, अपनी पोजीशन चेंज कर लें, तो यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास बने, इनको नोटेशन देने के लिए क्या रूल मैंने बताया? CIP रूल मैं बता रहा हूँ, है ना? कौन से रूल? CIP रूल, दैट इज काहन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल, जिनको हम बोलते हैं। अब अगर ये आपको पता चल गया कि ये रूल है, तो रूल में क्या क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले जो रूल है दैट इज स्टेप स्टेप नंबर 1 करके, स्टेप नंबर 2 करके आप बोल सकते हैं, या रूल नंबर 1 करके आप बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असाइन प्रायोरिटी, you have to assign priority on the basis of, on the basis of एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर क्या करना है? प्रायोरिटी असाइन करनी है। सबसे पहला काम ये होएगा। जब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी असाइन कर रहे होंगे तो किस तरीके से असाइन करोगे वो भी बता देता हूं आपको। आप क्या करेंगे, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, जिस एलिमेंट का, जिस एटम का या जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर क्या होएगा, कम होएगा, उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। इस तरीके से आप क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी देते चले जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप लोग प्रायोरिटी देना चालू करोगे, और प्रायोरिटी किस तरीके से देंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उस ग्रुप को जिसका एटॉमिक नंबर क्या होएगा, सबसे ज्यादा। मान लो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें एक साइड लग गया क्लोरीन, एक साइड लग गया ब्रोमीन, एक साइड लग गया हाइड्रोजन, और एक साइड लग गया CH3 ग्रुप। अब हमने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है हर एक कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप को। आप देखो राइट हैंड साइड पे जो क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ है, इनको प्रायोरिटी देनी है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, किसका एटॉमिक नंबर कम होता है, बता सकते हैं? क्लोरीन और सॉरी, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन ज्यादा। का। तो ब्रोमीन को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब नंबर 1 बोल देंगे उसको। क्या बोल देंगे? नंबर 1। ये जो क्लोरीन है इसको क्या प्रायोरिटी देंगे? नंबर 2। ये बोल रहा हूँ मैं, प्रायोरिटी मतलब क्या, उसकी नंबरिंग कर दो, ABCD लिख दो, इस तरीके से आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें, लेकिन मोस्टली क्या, 1 2 नंबर हम देते हैं। अब ऐसे ही दूसरा जो कार्बन है उसमें भी क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रायोरिटी देंगे। जब आप प्रायोरिटी दे रहे होंगे, आप मेरे को बता सकते हैं किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसको कम दोगे? वो रूल बन जाएगा सी अपने आप एस से। थ्री को देंगे। यस, CS3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1, और हाइड्रोजन को नंबर 2। क्यों? रीजन बिंग, कार्बन जो है जो कि सीधा अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें, दूसरा कौन, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, सबसे कम होता है। तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जो लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? हाइड्रोजन की रहेगी, है ना? ये दिमाग में सेट ही हो जाना चाहिए।
तो ये पहला रूल बन गया हमारे पास। क्या बोला कि आपने क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करनी है किसके बेसिस के ऊपर। हाँ बच्चे, किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। एटॉमिक नंबर देख के और आप क्या करते चले जाएंगे, प्रायोरिटी असाइन करते चले जाएंगे। जैसे ही आपने प्रायोरिटी असाइन कर दी, दूसरा काम क्या होएगा, दूसरा काम होएगा चेक करना। क्या चेक करना, कि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है वो सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। सो इफ ग्रुप्स ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, सॉरी, सेम साइड, तो इसको बोलते हैं हम जेड फॉर्म। क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म। जैसे वहां पे बोलते थे क्या, सिस फॉर्म ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं अगर आपको याद रखने के लिए। क्या, जिसको हम सिस फॉर्म बोलते थे, उसी को इधर हम क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे, है ना, कोरिलेट करने के लिए। सॉरी। और दूसरी साइड अगर हम बात करें, अगर यही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं, इफ ग्रुप्स ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑन डिफरेंट साइड और अपोजिट साइड, दे आर ऑन अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, ई फॉर्म। सही है। या जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मली ट्रांसफॉर्म बोलते थे। अब इसको ट्रांसफॉर्म नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के केस में क्या है, द ग्रुप्स मस्ट बी सिमिलर। यस, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे। यस सर। ओके, अगर ये क्लियर हो गया, सो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि इसके बेसिस के ऊपर तो हमने कर लिया। अब कभी कभी क्या होएगा, आपके पास कार्बन लगा होएगा दोनों साइड, है ना। थर्ड रूल जो है किस तरीके से है, मान लो इसमें बता दे रहा हूं मैं वैसे ही, इफ देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या लगा हुआ है आपके पास, जो ग्रुप लगा हो कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है मान लो, है ना। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसको यू हैव टू ट्रीट इट लाइक कार्बन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन। इस तरीके से आपने इसको ट्रीट करना है। अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन वाला ग्रुप आ जाए कोई, तो आपने क्या ट्रीट करना है उसको, इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि कार्बन क्या है, दो अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ आया, यस और नो। अभी एग्जांपल लेने वाला हूँ, वहां पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सी फॉर्म है। ओके, समझ आया। चौथा, अगर क्या आपके पास सेम एटम के आइसोटोप अटैच हैं, इफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट are attached, then how will you assign the priority? So priority will be assigned on the basis of atomic mass. Priority will be assigned on the basis of atomic mass. अब ये कैसे है, जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, किस चीज का, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का। मान लो एक ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं, इधर लग गया हाइड्रोजन, इधर लग गया ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का जो मास रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा होता है, तो इसीलिए प्रायोरिटी इसको ज्यादा देंगे और इसको क्या देंगे, कम देंगे। तो ये तो, सॉरी, टू, तो ये तो वैसे ही हो गया कि भाई क्या, दो लोग हो गए, वो दोनों ट्विंस थे, तो ट्विंस थे, और अब बोला कि भाई किसको प्रायोरिटी देनी है ना, तो वहां पे दोबारा से प्रायोरिटी किसको, जो ज्यादा वेट वाला पर्सन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कम वेट वाला पर्सन है उसको कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस तरीके से हो गया है ना। प्रायोरिटी मतलब क्या, यहाँ पे सिंपली खाने में ही होएगा कि यहाँ भी किसकी बारी पहले आएगी खाना खाने की, इस तरीके से हो सकता है ना। कौन पानी की बोतल पकड़ाएगा, कौन कौन पानी का गिलास पकड़ाएगा, तो उसने बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन छोटा है सबसे, तो इसीलिए वही क्या करेगा। इस तरीके से प्रायोरिटी समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करके और उसके बाद हमने क्या करना यस। है, ई और जेड फॉर्म उसमें असाइन करनी है। तो मैं कुछ एक कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, आपने बताना है कि ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। सबसे पहला तो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन,
एक साइड हाइड्रोजन और ब्रोमीन लिख लो। है, ये हमारे पास कंपाउंड है। आपने बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। हाँ बच्चे, सर ई फॉर्म है। ये ई फॉर्म है आपके अकॉर्डिंग, वो कैसे? सर क्योंकि जो ब्रोमीन है और उसके हाँ बाद क्लोरीन की प्रायोरिटी, फिर फ्लोरीन की, फिर हाइड्रोजन की, तो ये अपोजिट साइड है ब्रोमीन और क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन की प्रायोरिटी कितनी दे रहे हो आप? 1, फ्लोरीन की 2। फर्स्ट। इधर दूसरी साइड ब्रोमीन की 1, हाइड्रोजन की 2, ऐसे कर रहे हो। तो यस सर। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों अपोजिट साइड हैं, तो इसीलिए कौन सी फॉर्म होएगी? ई फॉर्म होएगी। ओके, यही है आपने। अब एक और दे रहा हूँ आपको इसी तरीके से। मान लो कौन सा है ये, सी डबल बॉन्ड सी, पी एच, इस साइड कर लिया ट्राई मिथाइल, इधर सी एच थ्री लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज इसको शॉर्ट भी करके लिखा जा सकता है, कंडेंस करके। इस तरीके से ग्रुप है। और इधर हाइड्रोजन, और इधर सी एच थ्री, सी एच थ्री। हाँ बच्चे, ये वाला कौन सी फॉर्म होएगी? ई और जेड फॉर्म। उतने में मैं एक और लिख रहा हूँ। सर ई ही है। ये भी ई फॉर्म है आपके अकॉर्डिंग। हाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, ये जो फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग। एक साइड नाइट्रोजन, एक साइड कार्बन, तो कौन सा कंसीडर करोगे? नाइट्रोजन प्रायोरिटी दे देंगे, ये नंबर 2 आएगा। इधर ये तो अपने आप से नंबर 2 आएगा, चाहे जेड़ा मर्जी ग्रुप लगा रहेगा ना। तो 1 और 2। ओके, तो अब 2 2 किधर आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए कौन सी फॉर्म आ गई? ई फॉर्म आ गई। क्लियर है? अब इसमें देख लेते हैं। दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, CH2 CH3, CH3। हाँ जी, इस कंपाउंड में बताना है कि ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी साइड डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि फर्दर आगे सिंगल बॉन्ड ऐसे करके है। हाँ बच्चे, कर पाएंगे इसको? विच फॉर्म इट इज, ई फॉर्म और जेड फॉर्म? नोट कर लिया आपने? उसको ट्राई करो, उतने में मैं दूसरा करता हूँ, लिखता हूँ। दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, CH3, सी, HCOOH। एक ये कंपाउंड है ना, वो आपने कर लिया। कौन सी फॉर्म है बच्चे, ई फॉर्म या जेड फॉर्म? ये वाला। हाँ जी, ई फॉर्म अच्छा और जेड सर। फॉर्म। हाँ जी, जेड फॉर्म लग रही है। वो कैसे? सिंपल सी बात, यहाँ पे मिथाइल और इथाइल में इथाइल को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल रहा होगा, यस और नो, और मिथाइल यस को सर। लोएस्ट, है ना। अब इधर आ जाओ, इस कार्बन के ऊपर जब आप आ रहे हैं, इसमें इधर भी कार्बन लगा हुआ है ना, ये जो कि चारों साइड किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना यहाँ पे। तो हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे जैसे वो कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, सभी साइड, है ना। इधर आ जाओ, तो ये दो साइड तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक साइड किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को आएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज 1, और इसको आएगी लोएस्ट प्रायोरिटी। समझ आया, यस और नो? हाँ बच्चे, क्लियर हुआ? बोल नहीं रहे बच्चे, रिस्पॉन्ड तो करो।
अगर नहीं समझ आया तो मैं यस सर। हाँ समझ आ गया ना, सिंपल ही देख लो। इस कार्बन के साथ इधर जो कार्बन अटैच है, जिसको मैंने नंबर 1 दिया, उसके साथ चारों साइड क्या लगे हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना। 3 साइड तो कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना। मैंने आपको बोला था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर को ये डबल बॉन्ड की वजह से, दूसरा और तीसरा ये कार्बन है ना। लेकिन इस सेकंड वाले कार्बन के ऊपर अगर आप जाएं, तो इसके 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं आपको, चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रखा होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो वो नहीं दिख रहा है। समझ आ गया। तो इस तरीके से इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड रहेंगे। क्लियर। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो वो जो तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, उसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, लो हो गई। किसके साथ जुड़ा हुआ है ये भी असाइन कर रहा है कि भाई उसकी प्रायोरिटी आपने हाई रखनी है या लो रखनी है, देख लो, है ना। तो अब क्या, 2 ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी क्या है, लो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटी हाई है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म, ई फॉर्म। समझ आ गया, यस और नो। यस सर। ओके। सो आगे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ई जेड फॉर्म दे रखी है। क्या फॉर्म होगी ये, ई फॉर्म होगी या जेड फॉर्म होगी। ई फॉर्म होएगी या फिर जेड फॉर्म होएगी। सर जेड फॉर्म। इट विल बी जेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू यू, है ना। तो यहाँ पे सिंगल ई फॉर्म या जेड फॉर्म आप नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, आप चेक करो जरा, आपने ध्यान नहीं दिया, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड है। और दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप ग्रुप्स चेक करो तो वो क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है। यस आओ सर। तो देखो, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, इसको पहले नॉर्मल नंबरिंग करेंगे। नॉर्मल नंबरिंग मतलब क्या, जो नॉर्मली हम नेमिंग करने के लिए करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपने नंबरिंग करी कौन सी, कार्बन चेन की। मैं पूरा नेम लिखने जा रहा हूँ इसका ना। तो क्या नेम होएगा इसका, इट विल बी हेक्सेन, सॉरी हेक्सा, नॉट हेक्सेन, हेक्सा डाइइन। कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर, सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, 2,4 डाइइन, है ना। अब क्या, 1 ओइक एसिड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है, एसिडिक ग्रुप है। तो ये इसका नॉर्मल नेम हो गया जो कि आप लिखते थे। अब क्या, इसमें हमने असाइन करनी है कि ई फॉर्म कहाँ पे है और जेड फॉर्म कहाँ पे है। तो उसको असाइन करने के लिए मैं दूसरा कोई मार्कर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रीन मार्कर से मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि कौन सा। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर कौन, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन को लोएस्ट प्रायोरिटी, नंबर 2, ये प्रायोरिटी असाइन कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। और इसको क्या, नंबर 1 प्रायोरिटी, यस और नो। ऐसे दूसरी साइड अगर आ यस। जाए तो इसको क्या, नंबर 1 प्रायोरिटी, वन। और इसको नंबर 2। तो अब अगर जब मैंने क्या लिखना होगा, इसका नाम लिखना होगा, तो साथ में ब्रैकेट लगा के क्या लिख दूंगा, इट विल बी 2E। क्यों लिखा 2E, 2E का मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर जहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ई टाइप ऑफ ई। कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ गया। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, कौन सा, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर आप देखो, दोबारा से वही चीज आएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको आएगी, कार्बन को ना। तो इसको सर। 1 दे दो, हाइड्रोजन को 2 दे दो। टू। इसके केस में भी वन। सेम यही होएगा, इधर आ जाएगी 2 और इधर आ जाएगी 1। तो क्या, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो सेम साइड हैं, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो सेम साइड है, वो भी सेम साइड है। तो क्या, सेम साइड के लिए क्या लिखते हैं, जुजामन, जेड। जेड, है ना। तो इस तरीके से 2E, 4Z, हेक्सा, 2,4 डाइइन, 1 ओइक एसिड, ये कंप्लीट नेम होएगा इसका, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी आप असाइन कर रहे होंगे। समझ आ गया। एक और एग्जांपल दूं इसी तरीके का। यस सर। ओके, चेक करेंगे इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, एच, CH3,
फर्दर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इस साइड CH, डबल बॉन्ड C, CH2 COOH, और दूसरी साइड C, Cl, डबल बॉन्ड C, CH3 एंड H। अब यहाँ पे आपको वही काम करना पड़ेगा आईपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे आप नंबरिंग करते हैं वो करना पड़ेगा। रीजन बिंग यहाँ पे भी क्या हो गए, दो डबल बॉन्ड आ गए, है ना, कम से कम दो तो आ ही रहे हैं एक चेन में ना। पेरेंट चेन आपको पहले देखना पड़ेगा। नंबरिंग कर दूं, पेरेंट चेन चेक करो, क्या सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ये कौन सी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ। क्लियर है, यस और नो? हाँ यस बच्चे। सर। हाँ, अगर ये क्लियर है तो अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम रहेगा क्या देखना अब, वही प्रायोरिटी असाइन करना। तो प्रायोरिटी असाइन करने के लिए दोबारा से मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ, क्या ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। देखो ये जो ग्रुप है ये सारा का सारा क्या बन गया, अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये, क्योंकि पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहा ना। तो इसीलिए ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। इसको वैसे ही नाम करेंगे आप, है ना, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इसमें प्रायोरिटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करते वक्त आपको ये हेल्प करेगा। अब आप देख लो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया यहाँ पे, जिसको मैंने मार्क किया, किससे, ग्रीन कलर से जिसको मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे आ रहा है कार्बन जिसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, और इधर लगा हुआ है कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन, तीसरी साइड भी कार्बन लगा हुआ है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको मिलेगी ना 1, और इसको मिलेगी क्या 2। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन लगे हैं, तीसरी साइड कार्बन, यहाँ पे एक साइड क्लोरीन, दो साइड कार्बन अटैच हो रखा है। दूसरे पे आ जाओ, एक साइड फ्लोरीन लगा हुआ, एक साइड कार्बन लगा हुआ, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले फ्लोरीन को, दूसरे नंबर पे आएगा कार्बन। यस और नो? सो थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें, थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन सी फॉर्म आएगी, इट विल बी जेड फॉर्म। यस और नो? और ई फॉर्म, यस सर। 3Z और 3E। अपोजिट नहीं आ रहे बच्चे थर्ड पे? एक बार दोबारा मेरे को चेक करने देना, प्रायोरिटी किस तरीके से असाइन करेंगे। एक साइड आ रहा है आपका, इधर आ गया नंबर 1, इधर आ गया नंबर 2। सर ओके, ई आएगा। ई आएगा ना, 3E। ओके, करेक्ट कर लेना इसको फिर। दिस विल बी 3E ना। ओके, अगर ये हो गया 3E, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, अब आ जाओ फिफ्थ कार्बन के ऊपर। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर क्या है, ये आ गई आपकी, अब मैं रेड कलर यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन कॉज करेगा नहीं तो। ये आ गया नंबर सर 2, इसमें ई है। इधर आ गया नंबर 1, इधर नंबर 2, इधर आ गया नंबर 1, तो ये भी क्या 5E, ई। 3E, 5E। अब इसमें, अब जो पूरा नेम है उसको देख लेते हैं क्या आएगा। एक तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा इसका, इट विल बी 1 क्लोरोप्रोपिनाइल करके आएगा ना। इसमें भी अगर आप प्रेजेंट करना चाहें इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या रहेगी, प्रायोरिटी चेक करो, इधर आएगा नंबर 1, इधर आएगा नंबर 2,